प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाल शैली के बारे में जानकारी दूंगी जो चित्रकला के विषय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं डॉक्टर अर्चना चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, SST PC PG कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल यूडुरेन में स्वागत करती हूँ। हम एक ही प्लेटफॉर्म से अनेक विषयों की जानकारी देते हैं। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए जानते हैं पाल शैली के बारे में। पूर्व पीठिका। सम्राट हर्ष के पश्चात बंगाल की शासन व्यवस्था लगभग 100 वर्ष तक विसंकलित रही और 730-740 ईस्वी के मध्य बंगाल की जनता ने विद्रोह आरंभ कर दिया। बंगाल की जनता ने गोपाल नामक एक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया और बंगाल में शांति स्थापित हो गई। राजा के द्वारा निर्वाचित राजा गोपाल ने दक्षिणी बिहार तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। राजा गोपाल बंगाल के पाल वंश का प्रथम शासक था। गोपाल के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने राजा धर्मपाल और वेदपाल ने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ बनाया। इन्होंने राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। यह राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु 11वीं शताब्दी में विजयसेन और नाट्य देव नामक राजाओं ने पश्चिमी बंगाल और मिथिला के 2 स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए और पाल वंश की शक्ति को कम कर दिया। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने लिखा है कि 9वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में एक नई शैली का जन्म लिया जिसका केंद्र बंगाल था। धर्मपाल तथा वेदपाल नामक राजाओं के संरक्षण में चित्र बने तथा उस शैली का प्रमुख चित्रकार धीमान तथा उसका पुत्र बित्तपाल था। पश्चिमी भारत की शैली का प्रभाव कम होने लगा और इस नवनिर्मित पाल शैली ने उसका स्थान ले लिया। 9वीं शताब्दी में जो नई शैली सामने आई उसका संबंध पाल राजाओं से था। इसी कारण इस शैली का नाम पाल शैली पड़ा। इस शैली में दृष्टांत चित्र ही अधिकतर निर्मित हुए हैं। इनका आधार महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता आदि हैं। ये सब ताड़पत्र पर बने हैं। ये चित्र जातक कथाओं पर आधारित हैं। ये चित्र अधिकतर बंगाल, बिहार और नेपाल में बने हैं। इन चित्रों की चौड़ाई तो 2.5 इंच से 3 इंच तक है, परंतु लंबाई 21 इंच है और कहीं कहीं पर 36 इंच तक है। इन ताड़पत्रों के बीच में चित्र बने हैं तथा दोनों ओर 5 और 6 रेखाओं में लिपि है। चित्रित पांडुलिपियों में किसी चित्रकार का नाम नहीं मिलता। ताड़पत्रों पर दोनों छोरों पर छेद करके उसी आकार की काष्ठ दफ्तियां लेकर धागे पिरोकर इन चित्रकार पत्रों को बांधकर पुस्तक का रूप दिया जाता था। काष्ठ दफ्तियों पर बाहर और अंदर भी चित्र बनाए गए हैं। ऊपर के चित्र तो लगभग सभी मिट गए हैं, जिसका कारण यह है कि धार्मिक ग्रंथ होने के कारण पूजा अर्चना के लिए उन पर चंदन तथा रोली लगाई गई थी, जिससे ये चित्र ढक गए हैं या खराब हो गए हैं। कुछ चित्रित पांडुलिपियां नालंदा, महाबिहार और विक्रमशिला देवी बिहार में रची गई। भगवान बुद्ध का ही जीवन चित्रण आदि इन पांडुलिपियों में मिलता है। कलाकार बड़ी श्रद्धा से इन चित्रों को बनाते थे तथा आर्थिक सहायता देने वाले श्रद्धालु अपने कल्याण की भावना से इन पांडुलिपियों को बनवाते थे। पहले ताड़पत्रों को लिपिबद्ध किया जाता था तथा चित्रों के लिए उनमें कुछ स्थान छोड़ दिया जाता था। बाद में चित्रकारों के पास ये पांडुलिपियां या भेजी जाती थी, जो कि इनमें बड़ी कुशलता से चित्र बनवाते थे। कहीं भी चित्रकारों ने अपना नाम नहीं लिखा है। ये इस शैली की विशेषता है जो अजंता से मिलती है, क्योंकि वहाँ के महान चित्रकारों ने भी अपने नाम नहीं लिखे हैं। तिब्बती इतिहासकारों के अनुसार धीमान तथा बित्तपाल पाल शैली के संस्थापक माना है। इस शैली के पटचित्र भी मिलते हैं। इस शैली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पोथी चित्र। ये चित्र अधिकतर पोथी चित्र हैं जो ताड़पत्र पर बने हैं। नंबर 2, धार्मिक चित्र। ये चित्र धार्मिक है तथा केवल भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। नंबर 3, सवा चश्म चेहरे। इन चित्रों में सवा चश्म चेहरे अधिक हैं। नाक कुछ लंबी है जो पल्ले गाल के परे तक गई है। आंखें पास पास तथा कुछ बड़ी हैं। हाथ जकड़े हुए से प्रतीत होते हैं। कहीं कहीं पर 2 चश्म चेहरे भी बने हैं, परंतु बहुत कम। नंबर 4, अजंता की झलक। इन चित्रों में अजंता की झलक मिलती है, परंतु ये चित्र निम्न स्तर के हैं। नंबर 5, नाग शैली।
कुछ विद्वानों ने इस शैली को नाग शैली मानते हैं, जिसका उल्लेख लामा तारानाथ ने किया। नंबर 6, काली रेखाएं। इन चित्रों में काले रंग से रेखाएं खींची गई हैं, जो कि निब जैसी किसी वस्तु से खींची हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये रेखाएं बहुत लयात्मक नहीं हैं। नंबर 7, सजीवता का अभाव। चित्रों में सर चपटे हैं तथा सजीवता का अभाव है। नंबर 8, रंग योजना। चित्रों में लाल, नीला, सफेद, काला तथा गुलाबी, बैंगनी और फाख्तई रंगों का प्रयोग हुआ है। नंबर 9, दृष्टांत चित्र। अधिकतर दृष्टांत चित्र इस शैली में बने हैं। नंबर 10, पटचित्र। कहीं कहीं पर पटचित्र भी इस शैली में बने। नंबर 11, चित्रकारों के नाम। चित्रकारों का नाम इन चित्रों में कहीं नहीं लिखा गया है। नंबर 12, चित्र संयोजन। इस शैली में चित्रों का संयोजन बहुत सुंदर है। प्रमुख आकृति या भगवान बुद्ध को अन्य आकृति से बड़ा बनाया गया है। ये प्रभाविता प्रदान करने का ढंग कुछ कुछ अजंता से मिलता है। नंबर 13, अंतराल। पूरा अंतराल बहुत सुंदर ढंग से नियोजित किया गया है। चित्रों में कम आकृतियां हैं, कहीं 1, 2 या 3 आकृतियां ही हैं। नंबर 14, प्राकृतिक चित्रण। केवल कदली या नारियल के पेड़ों को ही बनाया गया है, आकाश नहीं बनाया गया है, केवल आकृतियां ही हैं। चित्रकला से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसी के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल EduRain को भी ज्वाइन करें। कमेंट्स बॉक्स में सकारात्मक कमेंट्स की उम्मीद के साथ धन्यवाद।